पर आप मरीज़ चेक तकरीबन 18 कर चुके हैं, तो किस किस्म के ज़्यादातर मरीज़ हैं आपके पास? ज़्यादा मैदे के हैं, मैदे के? जिगर के हैं बहुत ज़्यादा। तो हेपेटाइटिस वगैरह का कोई मसला है? एक दो में निकले हैं हेपेटाइटिस। ठीक। एंड पे भी ब्रीफिंग सारी हो जाएगी। जी ब्लड टेस्ट होगा जनाब, बाकायदा शुगर चेक करने में बड़ी अच्छी बात है कि जो गरीब मुस्तहिक लोग ना जिनको इस महंगाई के दौर में इलाज मुआवजे की सहूलतें मुयसर नहीं है। अस्सलाम वालेकुम तमाम तकने सुनने लगी, उम्मीद करना सब खैरियत ना सोला पाक ने ईमान चोसो। अज मौजूद हाँ MCH सेंटर ने अंदर ईसर अल फलाह सोसाइटी ना हॉस्पिटल है जड़ा, इसने विच अज एक रोज़ा फ्री मैडिकल कैंप लगे आ जिसने विच माहिर डॉक्टर हैं लाहौर तो डॉक्टर आतिफ गोरसी साहब और वो मैदे जिगर बड़ियांत ट्रांसप्लांट इसने माहिर हैं, तो वो इस वक्त मौजूद हैं मरीज़ों की चेक करी रहे तो तुसां की बकाया भी वीडियो बनाई तो दसने साढ़े नाल वीडियो अंदर है। इंशाल्लाह वीडियो पसंद अच्छा इसी लाइक सब्सक्राइब तो शेयर लाजमी करे तो मिले वीडियो ने अंदर जी। अल एक और मैंबर मौजूद हैं अल फलाह सोसाइटी ने, इन्होंने सलाम दुआ करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सब तो पहले तो तुम अपना तारुफ थोड़ा कराई छोड़ो सर। अदरीस रफीक नाज सीनियर नायब सदर अल फलाह सोसाइटी सर। अज एक फ्री मैडिकल कैंप एक रोज़ अज लगी रहा जेरे तमाम अल फलाह सोसाइटी सर, जिसने डॉक्टर साहब आए हुए हैं आतिफ हुसैन गोरसी साहब जेरे मैदा जिगर आंत जिगर ट्रांसप्लांट ने माहिर हैं। हूँ तकरीबन कोई 100 कने करीब मरीज़ 11 साढ़े 11 टाइम है तो 100 कने करीब मरीज़ हो गए सारे। ठीक तो क्या समझने हो भाई तकरीबन जरा टाइम दिते इस टाइम मैंने अंदर वो चेकअप करी छोड़ सन? हाँ जितने भी मरीज़ सन और सारे मरीज़ अगर जितने ज़्यादा भी हो जाए अब टाइम लगना तो मरीज़ वो मुकाई के जा सकते नहीं कि 3 ना टाइम है या 4 बजे ख़त्म करना 4-5 जितना भी टाइम हो गया जितने मरीज़ हो सन उन्होंने सारे आखिरी मरीज़ मुकाई के जा सन सारे। टेस्ट ना रिजल्ट भी अजे लभी जाना। अच्छा खून शून उत्थे ही जाना चेकअप वगैरह हो सी तो उसने अंदर ही जाना, तो कोई बीमारी हो डॉक्टर साहब जाना ना उसने मुताबिक दवाई दे सकना? बिल्कुल उसने मुताबिक अगर डॉक्टर साहब जरूरत समझने तो उसने टेस्ट लिखने और उत्थे ही टेस्ट हुई तो उसने रिपोर्ट रखनी है तो उत्थे ही उसका इलाज होना सर। बहुत शुक्रिया जी, मेहरबानी सर। जी नाज़रीन अल फलाह सोसाइटी ने मैंबरान मौजूद हैं अपने अपने कम जने सारा अंजाम दे रहे हैं तकी रहे हो तुसां अपने पर्ची भरन जेरे निगरानी विच न और इसने तो अलावा इत्थे एम्बुलेंसां मौजूद हैं बकाया तुसां की जना ना मजीद जना सूरत हाल अगा कर इधर इस साइड लेडीज़ हैं तो उस साइड जेंट्स हैं। जी नाज़रीन तो सर नाल जर्नलिस्ट मौजूद हैं सर महमूद गजाली साहब, इन्होंने सलाम दुआ करें। अस्सलाम वालेकुम सर। सर अज ने हवाले ना असांखे थोड़ी जी आगाही दियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल फलाह सोसाइटी के ज़ेरे तमाम इंतज़ाम आज मोहतरम डॉक्टर आतिफ हुसैन गोरसी साहब जो यहाँ मरीजों का चेकअप कर रहे हैं, बहुत अच्छी कावज है। मैं इस सिलसिले में सदर प्रेस क्लब चकसवारी जनाब मिर्ज़ा मोहम्मद नज़ीर साहब जिनकी काविशों से ये कैंप इनकाद पजीर हुआ और इसमें सदर अल फलाह सोसाइटी सर चेयरमैन बरकत साहब उनकी पूरी टीम और सदर अल फलाह सोसाइटी लीड चौधरी मोहम्मद अयूब साहब चेयरमैन, चौधरी जुल्फ़कार साहब, हाजी महबूब साहब और जितने भी वहाँ इस अदारे के साथ ताउन करने वाले मुखय्यर आज़ाद हैं तमाम का शुक्रिया भी अदा करता हूँ और उन्हें खराज तहसीन भी पेश करता हूँ। ये अच्छी कावश है। आज अभी तक 20 से ज़्यादा मरीज़ों का चेक हो चुका है और मेरा ख्याल है 85 के करीब जो है जो यहाँ इनके फहरिस्त मौजूद है। अल्लाह ताला इस अदारे को कायम दायम रखे और इसकी बेहतरी के लिए जो भी हज़रात काविशें कर रहे हैं अल्लाह उनको अजर अज़ीम अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया। साढ़े नाल मौजूद हैं सदर अल फलाह सोसाइटी ने, इन्होंने नाल गलबात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जनाब। सर क्या हाल है? ठीक ठाक। आज ने हवाले नाल असांखे थोड़ी ब्रीफिंग दियो भाई कैंप माहौल कौन आया था किस तरह जना जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जनाब जड़ा ना अल फलाह सोसाइटी सर
जेर इंतज़ाम एक रोज़ा फ्री मेडिकल कैंप लगी रहा तो ये जनाब हाजी तासब कायम चेयरमैन साहब मिर्ज़ा नज़ीर साहब प्रेस क्लब ने सर उन्होंने तावन नाल जड़ा ना कम मेडिकल कैंप शुरू होया तो हूँ जनाब दुआ शुआ हुई गई है तो इंशाअल्लाह बहुत अच्छा कम चली रहा कोई 70-80 मरीज़ भी हुई गए तो इंशाअल्लाह बेहतरीन आने आई भी रहे तो चलो इंशाअल्लाह अपनी तरफ असा यूके की जी टीम है सब बड़ा शुक्रिया अदा करने जनाब जिन्हें मेहमान आए साड़ा बहुत शुक्रिया जी जी नाज़रीन तुसां की दसी रहे अस्सलाम वालेकुम ओवरसीज़ साढ़े कोल मौजूद हैं कश्मीरी भी इन्होंने अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम सर क्या हाल है अल्हम्दुलिल्लाह अपनी सुनाओ खैरियत अज आए हो कैसा लगी रहा तुसां की अल फलाह सोसाइटी ने दौरा कीते हॉस्पिटल लास्ट वीक में की विजिट वेरी नाइस वेरी हैप्पी ब्यूटीफुल कम चाहिए रहा ठीक ते आज तो माशाल्लाह ज़बरदस्त ना कम शुरू किया अल्लाह ताला इन्हें बरकत है जेड़े जेड़े इन्ना तावन करी रहे और बड़ी जड़ी तावन करन माशाल्लाह कोई इसने डाउट अबाउट नहीं वेरी गुड चाटी चाहिए है वेरी हैप्पी बहुत शुक्रिया जी जी नाज़रीन तुसां की फ़क्तन तुसां की और तुसां की मालूमात देने रसां जड़ा कैंप है इसकी इब्तदा हो चुकी है और पर्चियाँ भी दे रहे हैं इस वक्त डॉक्टर साहब भी लगे हुए हैं मरीज़ों की चेक करी रहे हैं क्या हाल है जी खैरियत है ठीक हो हाँ जी अंकल क्या हाल है अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक आए हो मेडिकल ना अजा तो हुणी आए हो तो कैसा लगी रहा तुसां की बहुत अच्छा था जी बहुत अच्छा काम ठीक है अल्लाह ताला इस चमकना रहा तो ठीक है जी नाज़रीन तो इस नाल मौजूद हैं चोइब लाई साहब यूके तो ओवरसीज़ तो ये भी जना ना दौरा शोरा करने वास्ते विजिट करो इस तो फिर उस तो बाद जना असें दोबारा जाना दसी सवाल किया सी अच्छा मुझे ब्लड टेस्ट भी होना है जी ब्लड टेस्ट होना है जनाब बाकायदा शुगर चेक करने में काउंटर पर पर्ची की मैन फिर चेक करी ब्लड फिर डॉक्टर को जाने फिर डॉक्टर साहब दवाई देंगे इंशाल्लाह टेस्ट रिजल्ट जी डॉक्टर साहब बैठे उससे अलग चेक करिए उससे अलग पता लगेगा इंशाल्लाह बहुत अच्छा इंग्लैंड भी फॉरवर्ड है जनाब ये तो जनाब बड़े ज़बरदस्त जनाब इन्होंने मेहनत तक आफ्टर जड़ा कैंप जड़ा होया माशाल्लाह प्रेस क्लब के साथ आज ने ताउन जिन्हें किया ऑर्गेनाइजन अपने सदर मीर साहब अस्सलाम वालेकुम सर आए हो विजिट किए कैसा लगी रहा सर जी ये बड़ी अच्छी बात है कि जो गरीब मुस्तहिक लोग ना जिनको इस महंगाई के दौर में इलाज मुआवजे की सहूलतें मुयसर नहीं है इसलिए कि वो इसलिए हमने सोचा कि हम एक हाजी तासब साहब हैं उन्होंने भी तावन किया और मैंने मेडिसिन के हवाले से और डॉक्टर साहब को लाहौर से मंगवाया ताकि जो गरीब लोग हैं उनको सेहत की जो सहूलतें हैं वो फ्री मुयसर हो। आज हमने जो इधर से ये मेडिकल फ्री कैंप लगाया इसमें आप देख रहे हैं कि काफ़ी तादाद में लोग आ रहे हैं और ये पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है और यकीनन ये शाम तक जो है ना जो 200 तक पेशेंट हो जाएंगे और इस वक्त हमारा तरीकाकार है वो ये है कि सबसे पहले जो मरीज़ आते हैं वो बीपी चेक करवाते हैं इसके बाद फिर वो उनका बाकायदा खून का टेस्ट होता है उसमें हेपेटाइटिस बी या सी जो भी उसमें वो रिज़ल्ट आता है तो डॉक्टर साहब उसके मुताबिक उसको दवाइयाँ जो वो लिखा दे रहे हैं। आप भी दुआ करें हम भी दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस मकसद के लिए जो हमने कैंप लगाया इसको कामयाब करे और मरीजों को फ़ायदा पहुँचे। हाँ बहुत शुक्रिया और मैं इसमें शुक्रिया अदा करता हूँ खासकर चौधरी जुल्फ़ार मतैलवी साहब का और चेयरमैन बरकत साहब का और इसकी पूरी टीम का जिन्होंने ये ताउन कर रहे हैं माशाल्लाह इनकी पूरी जो टीम है इन्होंने आप देख रहे हैं कि वो सारा काम कर रहे हैं। ये फ्री ऑफ कास्ट है और इस सारे खैर में सबको हिस्सा लेना चाहिए तो मैं इनका भी और अल फलाह सोसाइटी का जितने भी स्टाफ है उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत शुक्रिया।
उसमें बारे उनसे डॉक्टर रजा साहब ने बारे रेफर करने के लिए ठीक हो गया भाई उन्होंने पूछो भाई केड़ी जगह प्राइवेट ये तो अस्सलाम वालेकुम मानी क्या हाल है ठीक है डॉक्टर आतिफ हूँ मैं मैदे जिगर का स्पेशलिस्ट लोर से आया हूँ पर आप मरीज़ चेक तकरीबन 18 कर चुके हैं तो किस किस्म के ज़्यादातर मरीज़ हैं आपके पास ज़्यादा मैदे के हैं मैदे के हैं। जिगर के हैं बहुत ज़्यादा है तो हेपेटाइटिस वगैरह का कोई मसला है एक दो में निकले हैं हेपेटाइटिस ना ठीक एंड पे भी ब्रीफिंग सारी हो जाएगी ओके दर्द होता है दर्द या कोई चीज चुभती है या जलन होती है जलन होती है नाली में मिर्चें तो नहीं लगती नाली सारा पैदा है मुंह में खट्टा पानी खांसी होती है साथ इसके खांसी होती है या नहीं और सांस फूल तो नहीं जाती सांस और खाने के बाद फौरन पेट ये फूल तो नहीं जाता जितनी भूख हो उतनी रोटी खा लेती हैं उल्टी तो नहीं होती बार बार खाना फंसता तो नहीं है इधर ठीक है और मुझे ये बताएंगे इस छोटे पेट में दर्द तो नहीं होता कोई कब्ज नहीं वो कोई मसला नहीं है जोड़ों में दर्द लके दर्द जोड़ों में ठीक है तो पहले कोई शुगर है शुगर ब्लड प्रेशर कोई दिल का मसला तो फिर तो ठीक है अल्लाह का शुक्र है 70 साल उम्र होगी आपको कोई मसला नहीं है अल्लाह का शुक्र है ब्लड प्रेशर ज्यादा है इसकी दवाई लेते हैं कोई इनके साथ कौन आया ना आप क्या लगते हैं कि मैं बेटा हूँ तो ब्लड प्रेशर की दवाई लेते हैं कभी कभी लेते हैं कभी कभी क्यों तकलीफ है उसमें तो तकलीफ ये टैंकी में जो होता है पाइप पानी थोड़ा थोड़ा ज्यादा हो तो पाइप वो फटता तो नहीं है ना जब प्रेशर ज्यादा हो फट जाता है जब ब्लड प्रेशर बहुत ही ज्यादा हो ना फिर सर में दर्द ये शुरू होती है वरना तो आस्ता आस्ता दवाई तो शुरू करनी चाहिए आपको उधर सामने लेट जाएं इधर लेटो ठीक है साल बोला मैंने सालो ठीक है इस जगह दर्द होगा ना बस ठीक मैदे के लिए मैं दवाइयाँ लिखता हूँ इंशाल्लाह इससे बेहतर हो जाएगी ठीक लेकिन नमक से परहेज करना है नमक घट तो घट हूँ समझ लगी है अपनी जबान गल की है ठीक है ना तो ताकत की पट्टे छट्टे दर्द नहीं इसकी भी मैं दवाई लिखता हूँ ठीक वो इस्तेमाल करें इंशाल्लाह ये बेहतर हो जाएगी थैंक यू नमक तो परहेज करना है ये इस्तेमाल करें 1 महीने बाद आपने मुझे चेक कराना है दोबारा 1 महीने बाद फिर दोबारा चेक करें ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है मेडिसिन एक नेपरल फोर्ड भी लिखते हैं साथ पेन किलर दे देंगे नेपरल फोर्ड लिख के वो भी दे देंगे ये दवाइयाँ इधर से भी मिल जाती हैं जो इधर से हैं वो ब्लड प्रेशर की गोली नहीं छोड़ना नंबर कट तो कट आ जाए जी भेजें जी नाज़रीन तो मैं ये माड़ी माई और नाल सन तो मैं इन्होंने गया डॉक्टर साहब नाल गलबात की है मरीज़ आने जी अस इतने दूरों आए तो मरीज़ है कि जल्दी चेक करा या फिर मकसद को नहीं मरीज़ काफ़ी तो मौजूद हैं लेकिन ये अभी 18-20 नंबर तो ज़्यादा चली रहे तो इंशाल्लाह जला ना उन्हें थोड़ा जल्दी जला ना कर इच्छा इजाज़त तमाम करने सुनने वाला रब